स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेंगू के हवाले से। कोरोना अभी गया नहीं है कि डेंगू भी आ गया है। हर गुजरते दिन के साथ डेंगू अपना शिकंजा सख्त करने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डिवीजन भर में 11 शिकार हो गए। फैसलाबाद में 8 और जंग में मजीद 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों के दौरान 11 अफराद शिकार बने। फैसलाबाद में 8 जबकि जंग में 3 मरीजों में तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों में जिशान, अक्सा, ज़ेबा, अख्तराबाद, ज़ुहैब, मुजफ्फर, गुलाम मुस्तफ़ा और समीना शामिल हैं। जबकि डीएस कुसपाल जंग में गुलाम शब्बीर, सफदर, अहमद, उसामा, काशिफ ज़ेरे इलाज हैं। इस तरह रवां साल जिला फैसलाबाद में 45 और जंग में 18 मरीज रिपोर्ट हुए। माहिर मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन का कहना है डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। तेज बुखार के साथ जिस्म में दर्दों, आंखों के पीछे दर्द, पट्टों में दर्द और जिस्म के किसी हिस्से से खून का बहना इनकी अलामात में शामिल है। डेंगू का एपिडेमिक दोबारा शुरू हो गया है और अब हमारे पास काफ़ी सारे मरीज रिपोर्ट कर रहे हैं। शहरियों के लिए ये है कि कॉमन अलामात इसकी उन्हें पता होनी चाहिए। अगर किसी को तेज़ बुखार है, जिस्म में दर्दें हैं, सर में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, पट्ठों में दर्दें हैं, या ब्लीडिंग होती है किसी साइड से, नाक से खून आता है, मसूड़ों से, गम से, पेशाब के रास्ते या पखाने के रास्ते, या नील पड़ते हैं, तो ये इसकी मेन अलामात हैं तेज़ बुखार के साथ। प्रोफेसर आमिर हुसैन ने कहा डेंगू से बचाव के लिए शहरी मुकम्मल लिबास पहने और घर में पानी जमा ना होने दें ताकि कातिल मच्छर से महफूज रह सकें। शहरियों के लिए ये ज़रूरी है कि इस सीज़न में मच्छर से बचें। उसका तरीक़ेकार ये है कि एक तो घर में देखें किसी जगह पे गमलों में या किसी टायर में या किसी टूटी हुई चीज़ के अंदर पानी ना खड़ा हो जिसके ऊपर मच्छर ब्रीड करता है। नंबर 2 ये है कि पूरे बाजुओं वाली कमीज़ पहने और जो जिस्म के एक्सपोज्ड हिस्से हैं, नंगे हिस्से हैं, उनके ऊपर मॉस्पेल लगाएं। 2 मरीज रवां साल डेंगू के 22 जाँ भाग भी हो चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा और साथी रिपोर्टर मुबशर नकवी के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और फैसलाबाद और जंग में डेंगू स्प्रे नहीं कराया जा सका है। शहरी तजब्जुब का शिकार हैं। कहते हैं कि डेंगू के तेज होते फैलाव को रोकने के लिए तदारुक किया जाए। डेंगू के तेज होते वार फैसलाबादी हैं परेशान, मगर महकमा सेहत ने चुप साध ली। शमसाबाद में पानी के तालाब में डेंगू स्प्रे न हुआ। इसी तरह मुतअद्दिद शहरी और देहाती इलाके स्प्रे से महरूम हैं। शहरी कहते हैं स्प्रे किया जाए ताकि डेंगू का खतरा टल सके। जहाँ डेंगू वायरस मौजूद है या जिसकी इतला मिलती है, महकमा हेल्थ वहाँ पे जाके स्प्रे तो करता है, लेकिन जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर हालात पैदा हो सकते हैं कि ये ज़्यादा अपना हालात पैदा हों, पेचीदा हों, बेहतर है कि महकमा हेल्थ को चाहिए कि वहाँ पहले से फिल फॉर वहाँ स्प्रे किया जाए। डेंगू कंट्रोल करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में एपिडेमिक्स कंट्रोल के नाम से एक बनाया गया था सेक्शन, लेकिन लगता है कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि फिलहाल डेंगू लार्वा बरामद होने या डेंगू का मरीज सामने आने वाले इलाकों में ही स्प्रे किया जा रहा है। डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। शहर के किसी भी मुकाम पर महकमा सेहत ने जी तादाद है जंग बढ़ रही है, कोई स्प्रे किसी महल्ले च या किसी शहर च स्प्रे नहीं कर रही। हमारे किसी गली में, जंग में, किसी जगह भी ऐसा स्प्रे नहीं हुआ कि जिससे डेंगू को कंट्रोल किया जा सके। इंतजामिया वो आंखें बंद करके सो गई है। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि यहाँ जो महकमा सेहत के अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महकमा सेहत का कहना है कि डेंगू लार्वा की इतला मिलने पर बर वक्त कार्रवाई की। लार्वे को तल्फ करने के साथ साथ करीबी आबादियों में स्प्रे भी किया गया। महकमा सेहत की जानिब से तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। हमारी एक पॉलिसी होती है स्प्रे की, उसमें ये होता है कि जहाँ पे लार्वा साइट पॉजिटिव आए या जिस जगह से पेशेंट पॉजिटिव निकलता है, जिस भी एड्रेस पे, वहाँ पे हमारी लार्विसिडल एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं और वो हमारा डिपार्टमेंट कर भी रहा है एज पर SOPs गिवन बाय द पंजाब गवर्नमेंट। और हमारा पूरा फोकस है इस पे। और बाकी जो जंग के केसेस हैं उसमें 90% केसेस वो हैं जो कि ट्रेवल करके आए हैं। शहरियों का कहना है कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए इंतजामिया को सख्त इकदाम करना होंगे। नाजरीन, बीमारियां हैं कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं और सेहत की सहूलियात हैं कि नापैद होती जा रही हैं। अगर आप फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल जानना चाहते हैं तो जान लें कि वहां सिर्फ चेकअप होगा, मुफ्त अद्वियात नहीं मिलेंगी। अलाइड अस्पताल में खांसी और मैदे समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो गई हैं। अस्पताल में मरीजों को सिर्फ चेकअप की सहूलत मिलने लगी है। अद्वियात के हसूल के लिए मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों का रुख करने पर मजबूर हैं। कहते हैं गरीब लोग हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात नहीं खरीद सकते। हुकूमत सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। मैं मानावाला से आया हूँ, तो मरीज का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है,
यहाँ से फार्मेसी से दवाई लेने गए हैं, उन्होंने कहा मेडिसिन है ही नहीं है। एक ही मिली है, एक नहीं मिली। हम हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो नहीं आई दवाई, तो आप बाहर से ले लें। बाहर से हम नहीं ले सकते। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि इस बार टेंडर ताखीर का शिकार हुए। तमाम अद्वियात शोबा बैरूनी मरीजा में फराम कर रहे हैं। अगर किसी मर्ज की दवाई नहीं तो वो भी जल्द फराम कर देंगे। असल में ना टेंडर की डिले होने की वजह से ना कुछ शार्ट थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ कम हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास प्लेंटी ऑफ मेडिसिन मौजूद हैं और हम जो है ना हर तरह की दवाई जो है ना तकरीबन आउटडोर में दे रहे हैं। एक आधी दवाई अगर कम हुई है तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी जो है ना उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। अद्वियात की कमी मरीजों के मर्ज में इजाफे का सबब बन रही है। महंगाई से सताई अवाम का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज ख्वाब बनता जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। और वासा को जितना वसाइल की कमी है, मसाइल भी उतने ही ज्यादा हैं। 4 अरब की लागत से चुकीरा में 24 मेगावाट सोलर सिस्टम का मंसूबा लगाया जाना था, मगर सरकार ने समरी अपने पास रख ली है। पीने के पानी की फराहमी और निकासी के लिए वासा माहाना लगभग 10 करोड़ रुपए की बिजली सर्फ करता है। वासा की जेब खाली होने के सबब फेस्को को अदायगी नहीं हो पाती, जिससे वाजिबुल अदा बिल 90 करोड़ रुपए से भी बढ़ गया। वासा को बिलों के बहरान से निकालने के लिए सरकारी हिदायत पर वासा ने 24 मेगावाट के सोलर पैनल लगाने के लिए मनसूबा बंदी की, मगर कुछ न हो सका, जिससे फेस्को को अदायगी के मामला ज्यों के त्यों हैं। बिजनेस प्लान जो है ये इंटर मिनिस्टरियल कमेटी ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट में पेश किया गया था, जिसके अंदर इन्हें कहा गया था कि आप टैरिफ के साथ साथ अपना ऑन सोर्स रेवेन्यू भी बढ़ाएं। जिसके लिए वासा ने अपनी प्रपोजल पेश की थी, जिनमें एक हम अपना 1/2 लीटर और 1.5 लीटर ये बॉटल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट के अंदर कमर्शियल बेसिस पे, और इसका प्लांट इंस्टॉल हो चुका है और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट मंथ पे हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फैसलाबाद के अंदर देने जा रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग की हिदायत पर 3 रुकनी टेक्निकल टीम ने वासा फैसलाबाद का दौरा भी किया था। चुकेरा में 4 अरब रुपए से सोलर सिस्टम का मंसूबा शुरू होना था। गुज़िश्ता माली साल में वासा ने फैजिबिलिटी रिपोर्ट सरकार को भेजी, मगर समरी सरकार ने अपने पास रख ली और वासा को वसाइल में खुद कफील बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिकवरी काफ़ी बेहतर है। इंडस्ट्रियल रिकवरी हमारी 95% तक है, कमर्शियल रिकवरी हमारी 75% प्लस है। जहाँ तक डोमेस्टिक रिकवरी का तल्लक है, ये हमारी अराउंड अबाउट 50% के करीब जा रही है। इसमें जो एरियर्स हैं लोगों की तरफ बन चुके हैं, इनमें कुछ डिस्प्यूटेड एरियर्स हैं जिसके लिए हम उनके केसेस को गाहे बगाहे गवर्निंग बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, ताकि उनको हम बेवकूफ़ करवा सकें या जो उनके मतलब जो डिसीजन किए जा सके। सीवरेज मसाइल के हाथ में और पानी की फराहमी के लिए वासा के माली मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और कोरोना वबा से चिन्योट में तबाहाल फर्नीचर इंडस्ट्री को बिजली का झटका। आए रोज बिजली की बंदिश से इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। चिन्योट में फेस्को अफसरान तारों की देखभाल के नाम पर आवाम को जलीलो ख्वार करने लगे। आए रोज बिजली की बंदिश से फर्नीचर इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होने लगी। सैकड़ों वर्कशॉप पर मशीनरी बंद, जबकि कारोबार ठप होने से मजदूर परेशानी में मुब्तला हो गए। फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता मजदूरों का कहना था कि पहले ही महंगाई की दलदल में फंसे हुए हैं। रही सही कसर फेस्को इंतजामिया निकाल रही है। तारों की मुरम्मत या कुछ और, हमारा कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। हुकूमत रिलीफ दे ताकि रोजगार चल सके। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे जो ऑर्डर मिलते हैं ना हमें, वो बिजली बंद होने की वजह से वो ज़्यादा लेट हो जाते हैं और हमारा कारोबार जो हमारे कारीगर हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इससे, क्योंकि उनके वो डेली वो विजेट होता है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तनाज़ा हल न करवाने पर चिन्योट में ख्वाजा सराओं का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। समन ग्रुप के ख्वाजा सराओं ने खत्म नबूवत चौक बंद करके टायर जलाए। पुलिस ख्वाजा सराओं के 2 ग्रुपों में तनाज़ा हल न करवा सकी, जिस पर ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया। समन ग्रुप के ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर खत्म नबूवत चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। दिन बाद पहले इस्लामाबाद से एक शीमेल है जिसका नाम है महक शाह, उन्होंने आके यहाँ हमारे स्टूडेंट को मारा है। मेरे डेरे पे फायरिंग भी करवाई है, हमने मेडिकल भी करवाया है, पुलिस मौके पर आई है, पुलिस ने सब कुछ देखा आके और कोई ऑप्शन नहीं लिया। पुलिस उनके साथ मिली भी है। हमें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपया ले लो सुमन चौधरी को, इन वापस लेके सानू दो। इन्हों के बार खिलाफ तुसी पर्चा दो सुमन चौधरी, असी इनका इंसाफ चाहिए सन। ख्वाजा सरा दौरान एहतजाज शहरियों पर डंडों से तशद्दुद करते रहे और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। चिन्योट से फैसलाबाद, जंग, लाहौर और सरगोदा जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जमान पुलिस ने कहा, ख्वाजा सराओं के दोनों ग्रुप के दरमियान लड़ाई हुई, वाकई की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, CD41 चिन्योट।
PTI MP अली अख्तर की नए CPO डॉक्टर आबिद से ठन गई है। पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। कहा है कि फोन पर हतक-आमेज रवैया इख्तियार किया। फैसलाबाद के रुकन असम्बली अली अख्तर की नए CPO से ठन गई। तहरीक इस्तेहकाक स्पीकर पंजाब असम्बली को जमा करवा दी। अली अख्तर ने मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करने की इस्तदा कर दी। अली अख्तर ने तहरीक इस्तेहकाक में मौक़िफ़ अपनाया कि 3 MPs की मौजूदगी में मुफादी आमा के लिए CPO डॉक्टर आबिद को कॉल की। अफसर मौसूफ ने हद तक अमेज रवैया इख्तियार करके दौरान गुफ्तगू फोन बंद कर दिया। बाद में कई मरतबा फोन किया मगर अटेंड नहीं किया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने आईनी और कानूनी इस्तेहकाक मजरू किया है। मेंबरान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी में बदइतमादी की फजा अवाम के लिए नुकसानदेह हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। IG पंजाब को रिटायर्ड DSP की सुनाई गई रुदात झूठी निकली। रिटायर्ड DSP ने बेटे की गाड़ी पर फायरिंग का इल्जाम लगाते हुए मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी की शिकायत की थी। SP मदीना डिवीजन की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। SP मदीना डिवीजन की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी ने हकायक से पर्दा उठा दिया। रिटायर्ड DSP ने IG पंजाब से बेटे पर फायरिंग के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी और नारवा सलूक की शिकायत की थी, जिस पर IG राव सरदार अली खान ने DSP निशाताबाद फयाज खान और SHO कैसर अब्बास समेत ASI को मुअत्तल कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड DSP के बेटे ने मुखालफिन के घर और रास्ते में 3 बार फायरिंग की, जबकि रिटायर्ड DSP ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी गाड़ी पर फायरिंग करके मुखालफिन पर इल्जाम लगा दिया। रिपोर्ट में तीनों पुलिस अफसरान भी कसूरवार पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DSP निशाताबाद फयाज खान थाने की मुकम्मल कमांड नहीं रख सकते, जबकि SHO कैसर अब्बास और ASI नवाज ने 15 पर कॉल वापसी पर गलत रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा जोहा शाकिर की रात गए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। अल्लामा इकबाल रोड डाकखाना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। अल्लामा इकबाल रोड अकालवाला रोड पर भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात को गिरा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर कहती हैं कि शहरी तजावुजात तामीर करने से गुरेज करें। तजावुजात तामीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में ताखीर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की दाखिला पॉलिसी भी फाइनल ना हो सकी। तालीमी बोर्ड्स को हुकूमती प्रमोशन पॉलिसी ना मिलने से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज ताखीर का शिकार है, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की दाखिला पॉलिसी भी फाइनल नहीं हो सकी। कॉलेजेस सरबराहान का कहना है कि तालीमी बोर्ड्स ने दाखिलों का शेड्यूल जारी नहीं किया, दाखिले किस बुनियाद पर करें। जनरल सेक्रेटरी निजी कॉलेजेस एसोसिएशन कासम बुट्टर ने चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड को रिजल्ट के जल्द इजरा के लिए तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी है। कासम बुट्टर का कहना था कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस पहले ही 1.5 माह लेट हो चुकी हैं, रिजल्ट में मजीद ताखीर ना की जाए। लास्ट ईयर जो था वो 19 सितंबर को रिजल्ट को अनाउंस कर दिया गया था, जिसके बाद रूटीन में क्लासेस का इजरा हो गया था, लेकिन इस दफा काबीना की मंजूरी की वजह से जो है वो रिजल्ट को इंतहाई तखीर का शिकार कर दिया गया है और कोई भी हतमी जो है वो हमें डेट नहीं दी गई। ना तो फर्स्ट ईयर के हवाले से, एडमिशन के हवाले से बोर्ड तब शेड्यूल जारी करेगा जब कोई रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, और थर्ड ईयर के हवाले से भी उसी वक्त जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा जब बोर्ड की तरफ से कोई भी तारीख जो है वो दी जाती है रिजल्ट। निजी कॉलेजेस एसोसिएशन ने प्रमोशन पॉलिसी समेत तालीमी बोर्ड्स को रिजल्ट जारी करने की हतमी तारीख देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फंड्स की कमी या वजह कुछ और, पुलिस थानों और चौकियों के बाद अब पुलिस दफातर की बिल्डिंग्स भी खस्ता हाल होने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में एलीट फोर्स के दफातर भी खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। पुलिस लाइंस में वाक़या एलीट फोर्स दफ्तर बिल्डिंग में बैरक्स भी मौजूद हैं। दफातर और बैरक्स की साल हर साल से मुरम्मत ही ना करवाई जा सकी। खिड़कियां और दरवाजे भी खस्ता हाली का नमूना हैं। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस इमारतें खस्ता हाली की जानब गामजन हैं। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब एहसन का कहना था कि एलीट फोर्स को नई बिल्डिंग अलाट कर दी गई है, जल्द तमाम अमला और स्टाफ नई बिल्डिंग में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अंदर ऐसा है कि वो बैरक्स जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, उनको एलीट के ऑफिसेज जो हैं वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। वो जो हमारी न्यू बिल्डिंग्स बैरक्स बनी हुई हैं उनको वहाँ पे एलीट फोर्स को एक बिल्डिंग मुकम्मल दी गई है। एलीट फोर्स के तमाम दफातर वहाँ पे मुंतकिल हो चुके हैं। जो कुछ मुलाजमीन का सामान और चारपहियाँ वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी कह दिया गया कि वो अपनी जो चारपहियाँ और अपना सामान जो है वो अपनी मुतलका जो बिल्डिंग उनको अलॉट की गई है उसके अंदर शिफ्ट कर लें। एलीट फोर्स दफातर की खस्ता हाली अहलकारों की कारकर्दगी पर भी असर अंदाज होती है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। DPO टोबा टेक्सिंग सरदार मुबारक खान ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। MPA सईद अहमद सईदी की मुलाकात मुबारकबाद दी।
टोबा टेक्सिंग में डीपीओ सरदार महवरान खान ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। एमपीए सईद अहमद सईदी ने डीपीओ से मुलाकात करके चार्ज संभालने की मुबारकबाद दी। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम वक्त काम करेंगे। जराइम को कंट्रोल करना और इश्तिहारियों को सलाखों के पीछे बंद करना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए आज से ही काम शुरू कर दिया है। पॉलिसी हमारी बड़ी क्लियर है कि हमने क्राइम को कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और इसके लिए मुकम्मल अपनी एफर्ट्स करेंगे। अपनी जितने हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, हमारे जितनी स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। 2 रोज कबल राना उमर फारूक के तबादले के बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन सरदार महवरान खान को इजाफी चार्ज दिया गया है। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। तलबा की मौज मस्तियां खत्म हो गईं। कोरोना केसेस कम होने पर 1.5 साल बाद तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। हुकूमत ने कोरोना केसेस कम होने पर तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया तो तलबा और असाजा ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। तालीमी इदारों में मुकम्मल हाजिरी के साथ क्लासेस का आगाज कर दिया गया। कोरोना के बायस तवील मुद्दत से तालीमी इदारों में सिर्फ 50% तलबा को मुतबादल दिनों में बुलाया जा रहा था। आज से 100% हाजिरी के साथ तलबा हफ्ते में 6 दिन हाजिर होंगे, जिससे तलबा खासे मुतमईन नजर आए। बहुत खुशी हुई है। पहले तो ना ब्रेक वगैरह, जैसे बताया गया, ब्रेक वगैरह भी नहीं होती थी और सारा दिन क्लास में, और उसके अलावा मतलब एक माहौल था जो कोरोना की वजह से बना हुआ था। लेकिन अब काफ़ी खुशी हो रही है, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं कि मतलब खोला जा रहा है 5 दिन 6 दिन, तो इस हवाले से बच्चे काफ़ी खुश हैं और हम भी पुरजोश हैं कि इंशाल्लाह पहले से बेहतर पढ़ाई हो सके। ऐसे ही है, आज गवर्नमेंट का जो हमें नोटिफिकेशन मिला है वो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि टीचर्स को पहले बड़ी मुश्किल आ रही थी। टीचिंग सेशन बड़ा ख़राब जा रहा था। इस वजह से हमारा कॉलेज है, इसमें बहुत से को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, वो भी काफ़ी अरसे से मतलब किसी लाइन पर नहीं आ रही थी, बंद थी। तब उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छी तरह से चल सकेंगी। प्रिंसिपल डीपीएस मोहम्मद शाहिद, प्रिंसिपल डीएमसी एयर कमोडोर रिटायर्ड आमिर सरवर और दीगर असाजा कहते हैं तालीमी इदारे मामूल पर आने से तलबा की पढ़ाई बेहतर होगी। हुकूमत की तरफ से अब तालीमी इदारों को स्पोर्ट्स समेत हम निसाबी सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है। तालीमी इदारों के अंदर, खासतौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स थी हमें। उसके अंदर ये था, कई जगहों पे सिग्नल नहीं थे, किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी को लैपटॉप नहीं था। उस तमाम चीज़ों से हमारी जान छुटी। एटलीस्ट आज जब स्कूल बच्चे आए, उनका जो चेहरे बड़े खिले हुए थे एंड दे वर वेरी हैप्पी। ये बड़ा खुशाइंद फैसला है गवर्नमेंट का कि हफ्ते में 6 दिन बच्चे आएंगे और डेली बेसिस पे टीचिंग होगी, और यकीनन वो काम जो 3 जमा 3 यानी 3 दिन एक ग्रुप आता था, 3 दिन दूसरा ग्रुप आता था, और वो काम जो है उसमें तकरार होती थी। अब इंशाल्लाह बिला तकरार ये काम टीचिंग का जो है तदरीस का जारी रहेगा। असाजा और तलबा ने तमाम बच्चों को स्कूल बुलाने का हुकूमती फैसला खुशाइंद करार दिया है। आज से तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए। अब बच्चों को 3 दिन की बजाय 6 दिन स्कूल आने का मौका मिलेगा और हर तरह की सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। तलबा और तालिबात की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में तलबा की मौज मस्तियां खत्म हो गईं। तालीमी इदारे 2 साल बाद 100% हाजिरी के साथ खुल गए। तलबा और तालिबात कहते हैं दोस्तों के साथ तालीम हासिल करने पर बहुत खुश हैं। स्कूल खुल गए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है। हम घर बैठ के हमसे पढ़ नहीं होता था और हम SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं। सर पढ़ा रहे हैं, घर बैठे पढ़ाई नहीं होती और हम SOPs में अमल करें, एक दूसरे हाथ नहीं मिला रहे। तलबा कहते हैं कि कोरोना की वजह से तालीम का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तमाम दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे ताकि आंखों में सजाए हुए ढेरों ख्वाब पूरे कर सकें। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में कमर तोड़ महंगाई, धागे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद में धागा नायाब होने लगा। 30 सिंगल धागे का एक बैग कुछ अरसे पहले 18,000 रुपए का था, जो कि आज कमर तोड़ महंगाई के बाइस 40,000 रुपए तक जा पहुंचा है। सनतकार कहते हैं कि तब्दीली के सब्ज बाग दिखाने वाली हुकूमत ने तो बुनियादी जरूरियात, रोटी, कपड़ा और मकान सब ही महंगा कर दिया है। गरीब और अमीर सब ही परेशान हैं। बरामद कुंदगान ने हुकूमत से धागे की एक्सपोर्ट को रोकने का मुतालबा किया है। हमारी बेल पिछले लास्ट ईयर वाज अबाउट 2 मिलियन और अभी तक जो है 4 बिलियन के करीब बेल आ चुकी है, कॉटन आ चुकी है। हमें इस वक्त चाहिए कि सबसे पहले एक तो
कॉटन पे पाबंदी लगाएं एक्सपोर्ट की, और यान में इमीडिएट पाबंदी लगाएं, और जो यान इंपोर्ट है उस पर 10 से आगे 5% ड्यूटी की है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको ज़ीरो करे। एक्सपोर्टर्स का मानना है कि धागा हमारा बुनियादी रॉ मटेरियल है। अगर यही इतना महंगा होगा तो हम खित्ते में ज्यादा देर अपनी जगह पर नहीं रह सकते। हमारे जो नेबर्स कंट्री है वहाँ भी यही पोजीशन है कि कॉटन उधर भी 100 का बहुत ज़्यादा हुई है, तो उधर भी प्राइसेस जो है वो स्टेबल बढ़ गए हैं, लेकिन डिमांड नहीं है। अब आने वाले वक्तों में अगर ये जो प्राइसेस अभी हैं उसके ऊपर तो माल बेचना या हमें सेल करना बहुत मुश्किल है, और आने वाले दिनों में अगर इसको कंट्रोल ना किया तो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन की तरफ चले जाएगी। धागे की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं कि अगर हमसाये मुल्क से धागा इंपोर्ट नहीं किया जा सकता तो कम अज कम एक्सपोर्ट को फिलफौर रोका जाए ताकि धागा बहरान को रोका जा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। कोरोना के बायस महकमा एक्साइज का टैक्स गुजारों के लिए बड़ा रिलीफ। रवा माली साल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स पर 31 दिसंबर तक जुर्माना आयद नहीं होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जायदादों के मालिकान को बड़ी राहत मिल गई। रवा माली साल के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स की 31 दिसंबर तक अदायगी पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। टैक्स गुजार बगैर किसी सरचार्ज के घर, दफ्तर, दुकान या प्लाजे का टैक्स दिसंबर के इख्तिताम तक जमा करवा सकेंगे। एक्साइज हुकाम का कहना है कोरोना के बायस टैक्स गुजारों को रिलीफ दिया जा रहा है। इससे कबल 1 अक्टूबर से टैक्स का 1% के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता था, जो बतदरीज बढ़ता रहता है। इस दफा कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने काफी रिलीफ दिया है। इस मामले में उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें तो रिलीफ दिया है ना 5% रेट का, और ई पे 5% और मजीद रियायत दी थी। तो जो सेकंड क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर तक, इसमें ना तो कोई अभी तक रिलीफ जो दिया था गवर्नमेंट ने वो तो खैर चूँकि पीरियड ख़त्म हो गया था इसलिए वो तो नहीं मिलना, और इस पर जुर्माना अलबत्ता गवर्नमेंट ने कहा कि माफ़ कर दें। जुर्मानों में रियायत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन अदा करने पर 5% छूट भी दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद नॉन फाइलर निकली है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के काबिल टैक्स आमदन रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन की तादाद 10,000 है, मगर इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 4,000 है। सरकारी खजाने से भारी तनख्वाहें लेने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने ताहाल अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। फैसलाबाद में पुलिस के 7,700, ट्रैफिक पुलिस के 851 जबकि पेट्रोलिंग पुलिस के 1,500 मुलाजमीन की आमदन काबिल टैक्स है। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के पाबंद हैं, मगर अभी तक 6,000 मुलाजमीन नॉन फाइलर हैं। FBR हुकाम के मुताबिक 40% पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने अभी तक अपने गोशवारे जमा करवाए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए ही टैक्स गुजारों की आमदन, अखराजात और दीगर असासों की तफसीलात सामने आती हैं। 15 अक्टूबर तक रिटर्न जमा न करवाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लोग समझते हैं कि शायद उनको ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की, गलत फहमी है कि जी तनख्वाह तो मिल जाती है और हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मगर यह है कि रिटर्न फाइल करना हर वो सैलरीड इंडिविजुअल जो 6 लाख या उससे ज़्यादा तनख्वाह लेता है सालाना ग्रॉस में, उसने रिटर्न फाइल करनी है। और ये गलत फहमी दूर करने के लिए हमने ये जितने भी सरकारी अदारे हैं उनको हमने खत भी लिखा है। हमने वहाँ पे डेस्क भी बनाए हैं, जैसे पुलिस CTO ऑफिस में हमने लहदा बनाया, ट्रैफिक वाला जो है, और सिटी पुलिस ऑफिस में हमने लहदा डेस्क बनाया। हमने वहाँ के लोगों को ट्रेन भी किया। FBR हुकाम का कहना है कि डेडलाइन तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों को बिजली, सुई, गैस का कनेक्शन मुनक़ता, जुर्मानों और तनख्वाहों की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। 15 मिनट से जायद देर फाटक बंद रहने पर महकमा रेलवे के नंबर्स पर कॉल करें। ये हिदायत आपको हर फाटक पर लिखी दिखाई तो देगी, मगर इस पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं देता। फैसलाबाद में वाकया फाटक 15 मिनट की बजाय आधा घंटा बंद रहने लगी। निगमानपुरा फाटक, तारकाबाद फाटक और निशाताबाद फाटक समेत शहर भर में फाटक ट्रेन की आमद से आधा घंटा पहले ही बंद कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो रही है। का कहना है कि फाटक जायद देर बंद रहने पर फाटक पर मौजूद गेटमैन शिकायत भी दर्ज नहीं करता, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं। फाटक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। फाटक तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा पहले बंद कर देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने इनसे कहा कि शिकायत रजिस्टर दे। जब मैंने शिकायत रजिस्टर दर्ज करना चाहा तो ये कहते हैं पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ये करें वो करें, और इन्होंने शिकायत रजिस्टर नहीं दिया, और ये कहते हैं जी स्टेशन वाले बंद करवाते हैं। सर फाटक तकरीबन आधा घंटा पहले बंद कर देते हैं, और जो जॉब वाले हैं वो लेट हो जाते हैं अपनी ड्यूटियों से,
تو ان کو چاہیے کہ جو ٹائم اس ٹائم پہ کریں. ویسے یہ جو جب بھی آئیں تقریباً یہ فاٹک بند ہی رکھتے ہیں. زیادہ تر یہاں پہ رش بنا رہتا ہے, بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ. اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر ریلوے چودھری شبیر کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہری شکایات درج کروائیں, عمل درآمد یقینی ہوگا. اگر کوئی کمپلینٹ اس کے اوپر درج ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہ شاید ایک آدھا واقعہ ایسا ہو جس میں ایسا بعض دفعہ ٹرین جو ہے وہ کراس ہو رہا ہوتا ہے, ایک ٹرین جاتی ہے دوسری بھی ہوتی ہے, اس کے لیے فاٹک کھولتے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹریس پاسر جو ہے وہ نیچے آنے کا خدشہ ہوتا ہے. شہر کے اندرون میں واقع ریلوے پھاٹک آدھا گھنٹہ بند رہنے سے جو محکمہ ریلوے کی ناقص حکمت عملی کا جنگ میں میونسپل کارپوریشن کی غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کھلی چھٹی. نقشہ منظوری کے بغیر تعمیرات ہونے لگی ہیں. ریکوری کی مد میں میونسپل کارپوریشن کو 80 کروڑ روپے کا نقصان. ڈپٹی کمشنر شاہد عباس شویا نے فوری فیس وصولی کے احکامات جاری کر دیے. 70-80 کروڑ کی انکم یہاں سے ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ ہم شہر میں جو ہماری نقشہ برانچ ہے وہ وزٹ کرے گی. اسسٹنٹ کمشنرز کو میں نے ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے, وہ بھی اپنا وقت دیں گے, ان کے ساتھ کام کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ جتنی ایک میکسیمم انکم ہمیں یہاں سے ہو سکتی ہے وہ ہم جنریٹ کریں, کیونکہ جو میونسپل کارپوریشن جھنگ ہے اس کا ہمیشہ شروع سے ہی مسئلہ فنڈنگ کا رہا ہے. اس کو جو گورنمنٹ گرانٹس ملتی آئی ہیں یا جو اس کی اپنی ریونیو ریسیٹس ہیں وہ ان کے ایکسپینڈیچر سے کم ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ خسارے میں جاتی ہے. اور شہر میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرانی ہوتی ہے, جب ہمارے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہوگی تو نہ تو ہم سیوریج کے مسائل حل کر سکیں گے, نہ ہی ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرا سکیں گے. اس لیے ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے. ٹوبہ کی عوام کے لیے اچھی خبر ہے, اب اراضی مسائل ایک ہی چھت تلے حل ہوں گے. 9 کروڑ 50 لاکھ کی خطی رقم سے ای خدمت مرکز سینٹر کی منظوری. سینٹر ڈی سی آفس میں بنایا جائے گا. منصوبہ 3 سالوں میں مکمل ہوگا. توبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ عوام کے مسائل اب ایک ہی چھت تلے ہوں گے حل. حکومت پنجاب نے 9 کروڑ 50 لاکھ کی خطی رقم سے ای خدمت مرکز سینٹر کی منظوری دے دی. ای خدمت سینٹر ڈی سی آفس میں بنایا جائے گا. ایم پی اے سعید احمد سعیدی کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے حوالے سے بہت محنت کی گئی. توبہ ٹیکسنگ کے لیے اور ایک بہت بڑی خوشخبری کہ ایک ہی چھت کے نیچے ای خدمت سینٹر اپرووڈ ہو چکا ہے, اور یہ جس میں تقریباً 123 کے لگ بھگ ڈپارٹمنٹ کام کریں گے. اور سب سے بڑا مقصد تھا کہ توبہ ٹیکسنگ میں کرپشن کو فری کرنا ہے. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے بعد کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تمام فیسلٹیز جو ہماری عام عوام کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں وہ ایک چھت کے نیچے ہوں گی, اور تمام کی تمام کمپیوٹرائزڈ ہوں گی, اور کسی قسم کی جو ہے ہیومن انٹرونشن نہیں ہوگی. کوئی بندہ اس کے درمیان جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے گا. ہم لوگ جو ہے وہ ٹاؤٹ مافیا جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں سے آؤٹ ہو جائے گا. منصوبے میں 100 سے زائد ڈپارٹمنٹ ہوں گے جہاں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. کیمرامین اسامہ محمود کے ہمراہ شاہد محمود, توبہ ٹیکسنگ. لالیہ کو موٹر وے سے ملانے والی احمد نگر تسیال موڑ روڈ کی تعمیر نو کا آغاز. سڑک عرصہ دراز سے خستہ حال تھی. ایم این اے غلام محمد لالی نے تعمیر نو کا آغاز کیا. لالیہ تحصیل کو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے ملانے والی احمد نگر تاسیال موڑ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار تھی. حادثات معمول بن چکے تھے جس سے شہری تکلیف میں مبتلا تھے. ایم این اے غلام محمد لالی نے کالووال میں ابتدائی طور پر 20 کروڑ کی لاگت سے 7 کلومیٹر سڑک کا افتتاح کیا. افتتاح کے موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. غلام محمد لالی پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں. یہ ہمارے علاقے کا مین گزرگاہ ہے اور سب سے اہم شاہراہ ہے, اور بڑی دنوں سے یہ تکلیف کا باعث تھا. اللہ رب العزت کا احسان مند اور شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ جلد از جلد یہ سارا منصوبہ مکمل ہوگا. اہل علاقہ نے کہا سڑک کی تعمیر سے حادثات میں کمی اور سفر میں آسانی ممکن ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بلوچ, CD41 لالیہ.